सुप्रभात। देखिए छात्रों, हम यह 8वां गद्य पाठ तत्सत देख रहे थे। पहली 2 तासिकाओं में यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था कि यह शीशम, बांस, सिंह, बड़दादा, बबूल, ये सभी ये घने जंगल के बारे में या भयानक जंगल के बारे में, वन के बारे में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वन के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन किसी को भी कुछ पता नहीं है। और सभी ये नागराज निकल जाने के पश्चात सभी एक दूसरे से सभी अपना अपना मत प्रदर्शित करने लगे और इनके बीच ऐसी चर्चा हुई कि विद्याओं पर विद्याएं उसमें से प्रस्तुत हो गई और अंत में तय पाया कि 2 टांगों वाला आदमी ईमानदार जीव नहीं है। उसने तभी वन की बात बनाकर कह दी, वह बन गया, सच में वह नहीं है। अब आगे देखिए। अब उस निश्चय के समय बड़दादा ने कहा, भाइयों, उन आदमियों को फिर आने दो। इस बार साफ साफ उनसे पूछना है कि बताए वन क्या है। बताए तो बताए, नहीं तो खामख्वाह झूठ बोलना छोड़ दे। लेकिन उनसे पूछने से पहले उस वन से दुश्मनी ठानना हमारे लिए ठीक नहीं है। यह भयावना सुनते हैं, जाने वह और क्या हो। यहाँ पर एक ही कठिन शब्द है और वह है यह खामख्वाह। अब उस निश्चय के समय बड़दादा ने सबको बताया कि देखिए भाइयों, आदमियों को फिर आने दो और इस बार उनसे साफ साफ पूछना है कि हमें यह बताइए कि वन क्या है। नहीं तो बिना वजह के खामख्वाह यानी बिना वजह के झूठ बोलना छोड़ दे। लेकिन उनसे पूछने से पहले उस वन से दुश्मनी ठानना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। यह भयावना सुनते हैं, जाने वह और क्या हो। फिर उसके पश्चात आगे क्या है वो देखिए। लेकिन बड़दादा की वह वहाँ विशेष चली नहीं। जवानों ने कहा कि ये बूढ़े हैं, उनके मन में तो डर बैठा है और जंगल के न होने का फैसला पास हो गया। और ये सभी लोग जो थे, यानी सभी पेड़ पौधे, पशु पक्षी वहाँ इकट्ठा हुए थे। उसके सामने बड़दादा की कुछ चली नहीं। जवानों ने कहा कि ये बूढ़े हैं, क्योंकि ये बड़दादा बूढ़े हैं, उनके मन में तो डर बैठा है और जंगल के न होने का फैसला पास हो गया। एक रोज़ आफत के मारे फिर वे शिकारी उस जगह आए। उनका आना था कि जंगल जाग उठा। बहुत से जीव जंतु, झाड़ी, पेड़ तरह तरह की बोली बोलकर अपना विरोध दर्शाने लगे। आदमी बेचारों को अपनी जान का संकट मालूम होने लगा। उन्होंने अपनी बंदूकें संभाली। अब यहाँ ऐसे ही, यानी आफत का मतलब है संकट। अब यहाँ एक रोज़ आफत के मारे वे शिकारी उस जगह, संकट के कारण वे शिकारी वहाँ पर आ गए थे। उनके आते ही सारा जंगल जाग उठा। बहुत से जीव जंतु, झाड़ी, पेड़ तरह तरह की बोली बोलकर सभी आदमियों के प्रति विरोध दर्शाने लगे। आदमी बेचारों को अपनी जान का संकट मालूम होने लगा और उन्होंने अपनी बंदूकें निकाली और वह संभाली। उसके पश्चात देखिए, बड़दादा ने बीच में पढ़कर कहा, अरे तुम लोग अधीर क्यों होते हो? इन आदमियों के ख़त्म हो जाने से हमारा तुम्हारा फैसला निभ्रम नहीं कहलाएगा। जरा तो ठहरो, गुस्से से कई ज्ञान हासिल होता है। मैं खुद निपटारा किए देता हूँ। यह कहकर बड़दादा आदमियों को मुखातिब करके बोले, भाई आदमियों, तुम भी इन पोली चीज़ों का मुँह नीचा करके रखो जिनमें तुम आग भरकर लाते हो। डरो मत। अब यह बताओ कि वह वन
क्या है जिसकी तुम बात किया करते हो, बताओ वह कहाँ है। अब यहाँ पर अधीर होना, अधीर यानी बेचैन होना। निभ्रम, निभ्रम का अर्थ है ये निभ्रम जो है, निभ्रम का अर्थ होता है भ्रम रहित। भ्रम रहित, बिना भ्रम के। अब ये बड़दादा ने बीच में पढ़कर कहा, अरे तुम लोग अधीर क्यों होते हो? इन आदमियों के ख़त्म हो जाने से तुम्हारा हमारा फैसला निभ्रम नहीं कहलाएगा। जरा तुम ठहरो, गुस्से से कोई भी ज्ञान हासिल नहीं किया जाता। मैं स्वयं इस बात का निपटारा कर देता हूँ। और इस प्रकार यह कहकर बड़दादा आदमियों के मुखातिब यानी आदमियों के और मुख करके बोला, भाई आदमियों, तुम भी इन पोली चीज़ों का मुंह नीचा करके रखो। पोली, पोली यानी खाली, खोखली। ये जो बंदूकें आपने संभाली है उसे नीचे करो, उसका मुंह नीचे करो, जिनमें तुम आग भर कर लाते हो। डरो मत। अब यह बताओ कि यह वन क्या है जिसकी तुम बात किया करते हो, बताओ वह कहाँ है। इस पर आदमियों ने क्या कहा देखिए। आदमियों ने अभय पाकर अपनी बंदूकें नीचे कर ली और कहा, यह वन ही तो है जहाँ हम सब है। उनका इतना कहना था कि ची ची की सवाल पर सवाल होने लगे। वन यहाँ कहाँ है? कहीं नहीं है। अब यहाँ उन्होंने जब इसमें बड़दादा ने कहा था कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, पहले आप अपनी बंदूकें उनका मुंह नीचे कर लो, तो आदमियों ने अभय पाकर अपनी बंदूकें नीचे कर लिया और कहा, यह वन ही तो है जहाँ हम सब हैं। उनका इतना कहना था कि ची 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 करते हुए सभी सवाल पूछने लगे, क्योंकि आदमी ने कहा कि हम सब ये जंगल ही तो है, ये वन ही तो है। तब सभी पशु पक्षी अपनी बोली में सवाल करने लगे, वन यहाँ कहाँ है? कहीं नहीं है। तुम हो, मैं हूँ, वह है। वन फिर हो कहाँ सकता है? तुम झूठे हो। इस प्रकार ये सभी पशु पक्षी उन्हें कहने लगे कि तुम झूठे हो, क्योंकि वह तुम हो या मैं हूँ, यह है वो है, कहाँ वन है। इस पर फिर आगे क्या कहते हैं देखिए, धोखेबाज, स्वार्थी, ख़त्म करो इनको। और इस प्रकार ये सभी पशु पक्षी जो है उनने आदमियों के प्रति गुस्सा था और उन्होंने कहा कि ये धोखेबाज है, स्वार्थी है, इन्हें ख़त्म करो। आदमी यह कहकर डर गए, बंदूकें संभालना चाहते थे कि बड़दादा ने मामला संभाला और पूछा, सुनो आदमियों, तुम झूठे साबित होंगे तभी तुम्हें मारा जाएगा, और अगर झूठे नहीं हो तो बताओ वन कहाँ है। अब ये आदमी जो है, जब सभी पशु पक्षी जिस प्रकार यानी उनसे सवाल पर सवाल करने लगे तो आदमी डर गए। वे बंदूकें संभालना चाहते थे, लेकिन बड़दादा ने मामला संभाला और पूछा, सुनो आदमियों, तुम झूठे साबित होंगे तो तुम्हें मारा जाएगा, अगर झूठे नहीं हो तो बताओ वन कहाँ है, आपको नहीं मारेंगे। उन दोनों आदमियों में से प्रमुख ने विस्मय से और भय से कहा, हम सब जहाँ है वही तो वन है। और उन्होंने कहा कि देखिए, हम सब जहाँ पर है ये सब वन ही है। बबूल ने अपने कांटे खड़े करके कहा, बको मत, वह सेमर है, यह सीरम है, यह साल है, वह घास है, वह हमारे सिंहराज है, वह पानी है, वह धरती है, तुम जिसकी छाँव में हो वह हमारे बड़दादा है। तब तुम्हारा वन कहाँ है? दिखाते क्यों नहीं? तुम हमको धोखा नहीं दे सकते। अब यह बबूल जो है, बबूल ने अपने कांटे खड़े करके कहा, बको मत, वह सेमर है, यह सिरम है, साल है, घास है, यह सिंहराज है, पानी है, धरती है, ये बड़दादा है, लेकिन वन कहाँ है वह बताए। जिस प्रकार ये सभी दिखाई देते उसी प्रकार वन क्यों नहीं दिखाई देता? तुम हमको धोखा नहीं दे सकते, हमें पहले बताइए कि वन कहाँ है। इसके पश्चात प्रमुख पुरुष ने कहा, यह सब वन ही है। और फिर यह प्रमुख पुरुष जो है उन्होंने कहा कि अरे ये सब वन ही तो है। इस पर प्रमुख पुरुष ने कहा
कि यह सब कुछ वन ही है। इस पर गुस्से में भरे हुए कई जानवरों ने कहा, बात से बचो मत, ठीक बताओ, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। अब सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि ये आदमी जो है वन के बारे में उन्हें नहीं बता रहे थे, ऐसा उन्हें लग रहा था। और तब उन्होंने कहा कि देखिए, बात से बचो मत, हमारी बात का सवाल यानी हमारी बात का जवाब दीजिए, ठीक बताओ, नहीं तो तुम्हारी कोई खैर नहीं है। खैर न होना, कुशल न होना, आपका कोई कुशल मंगल होने वाला नहीं है। आप आदमी क्या कहें। परिस्थिति देखकर वे बेचारे जान से निराश होने लगे। अपनी मानवीय बोली अब तक प्राकृतिक बोली में बोल रहे थे। एक ने कहा, यार क्यों नहीं देते कि वन नहीं है, देखते नहीं किनसे पाला पड़ा है। दूसरे ने कहा, मुझसे तो कहा नहीं जाएगा। यहाँ पर एक मुहावरा लिख लीजिए, पाला पड़ना। पाला पड़ना का अर्थ होता है सामना होना। पाला पड़ना यानी सामना होना। बाद में खैर न होना, यह भी मुहावरा है, उसका अर्थ है कुशल न होना। बाकी कोई यहाँ पर कठिन नहीं है। अब यह आदमी जो है, अब आदमी क्या कहे, क्योंकि वह बता रहे थे कि यह सब वन ही तो है। लेकिन अब उन्होंने परिस्थिति देखकर वे बेचारे जान से निराश होने लगे। अब तक वे मानवीय बोली बोल रहे थे, लेकिन अब प्राकृतिक बोली में बोल रहे थे। एक ने कहा, यार कह क्यों नहीं देते कि वन नहीं है। इन लोगों को इन्हें बता दीजिए कि वन नाम की कोई चीज़ नहीं है। देखते नहीं किनके सामने यानी किसके सामने आपका सामना हो रहा है। दूसरे ने कहा, देखिए, मुझसे तो कहा नहीं जाएगा, तो फिर तो क्या मारोगे। तो फिर उन्होंने कहा, क्या मरोगे। सदा कौन जिया है, इसमें इन भोले प्राणियों को भुलावे में कैसे रखूं। और तब ये पहले वाला जो है वह कहता है कि देखिए, तो क्या मरोगे, तो फिर सदा कौन जिया है, एक न एक दिन हर आदमी को मरना ही तो है, इसमें इन भोले प्राणियों को भुलावे में कैसे रखूं। फिर आगे क्या होता है देखिए। यह कहकर प्रमुख पुरुष ने सब कहा, भाइयों, वन कहीं दूर या बाहर नहीं है, आप लोग सभी वह हो। इस पर फिर गोलियों सी सवालों की बौछार उन पर पड़ने लगी। क्या कहा, मैं वन हूँ, तब बबुल कौन है। अब यह जो प्रमुख पुरुष जो था, उन्होंने कहा, सबको भरोसा दिलाकर उन्होंने कहा कि देखिए भाइयों, वन कहीं दूर नहीं है, बाहर नहीं है, आप लोग सभी वह हो, यानी आप सभी लोग मिलकर वन ही तो है। इस पर फिर जिस प्रकार गोलियां चलती है, गोलियों के समान सबकी बोलियां चलने लगी। सभी लोग सवाल पूछने लगे। क्या कहा, मैं वन हूँ, तो फिर यह बबुल कौन है, बबुल वन है। झूठ। क्या मैं यह मानूं कि मैं बास नहीं वन हूँ, मेरा रोम रोम कहता है कि मैं बास हूँ। ये बात जो है बास ने भी कहा कि देखिए, आप झूठ बोल रहे हो। क्या मैं यह मानूं कि मैं बास नहीं मैं वन हूँ, अरे मेरा रोम रोम कहता है कि मैं बास हूँ। और मैं घास, और मैं शेर, और मैं सांप। सभी कहने लगे कि अरे मैं घास हूँ, शेर कहता है मैं शेर हूँ, सांप कहता है मैं सांप हूँ, और आप कहते हैं कि ये सभी क्या है, वन है। फिर आगे क्या होता है देखिए। इस भांति ऐसा शोर मचा कि उन बेचारे आदमियों की अकल गुम होने को आ गई। बड़दादा न हो तो आदमियों का काम तमाम था। यहाँ पर दो मुहावरे जो है उन्हें लिख लीजिए। अकल गुम होना यानी कुछ समझ में न आना। अकल गुम होना यानी कुछ समझ में न आना। बाद में अगली मुहावरा काम तमाम होना या काम तमाम करना का अर्थ होता है मार डालना। और इस प्रकार ऐसा शोर मचा, यानी सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी अपनी अपनी बोली में बोल रहे थे। और उस समय आदमियों की अकल जो है बस गुम हो गई थी, उनके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था।
अगर वहाँ पर बड़दादा न होते तो यह पशु पक्षी इन आदमियों को मार डालते। फिर आगे देखिए, उस समय आदमी और बड़दादा में कुछ ऐसी धीमी धीमी बातचीत हुई कि वह कोई सुन नहीं सका। बातचीत के बाद पुरुष उस विशाल बड़ के वृक्ष के ऊपर चढ़ता दिखाई दिया। वहाँ दो नए नए पत्तों की जोड़ी खुले आसमान की तरफ मुस्कुराती हुई देख रही थी। आदमी ने उन दोनों को बड़े प्रेम से पुचकारा। पुचकारते समय ऐसा मालूम हुआ जैसा मंत्र रूप में उनने कुछ संदेश भी दिया है। और उस समय आदमी और बड़दादा में कुछ ऐसी धीमी धीमी बातचीत हो रही थी कि किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। बातचीत के बाद पुरुष उस विशाल बड़ के वृक्ष के ऊपर चढ़ा दिखाई दिया। वहाँ पर यानी वह जो पेड़ था, बड़ का पेड़ या बरगद का पेड़ जो था, उस पर वह चढ़ गया और वहाँ पर दो नए नए पत्तों की जोड़ी खुले आसमान से बातें कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। आदमी ने उन दोनों को बड़े प्रेम से उसे पुचकारा है, सहलाया है और सहलाते समय ऐसा मालूम हुआ कि जैसा मंत्र रूप में उनने कुछ संदेश भी दिया है। फिर आगे देखिए, वन के प्राणी यह सब कुछ स्तब्ध भाव से देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ में न आ रहा था। देखते देखते पत्तों की वह जोड़ी उद्ग्रीव हुई, मानो उनमें चैतन्य भर आया। उन्होंने अपने आसपास और नीचे देखा। जाने उन्हें क्या दिखा कि वे कांपने लगे। उनके तन में लालिमा व्याप गई। कुछ क्षण बाद मानो वे एक चमक से चमके, जैसे उन्होंने खंड को कूल में देख लिया कि कूल है, खंड कहाँ है। उद्ग्रीव शब्द का अर्थ लिखिए। उद्ग्रीव जिसका अर्थ है जिसकी गर्दन ऊंची उठी हुई हो। उद्ग्रीव यानी जिसकी गर्दन ऊंची उठी हुई है। बाद में लालिमा यानी लाल होने का भाव, लाल। बाद में खंड यानी एक भाग, जैसा कोई कादंबरी होती है या कोई रामायण महाभारत जैसे उसके कई खंड होते हैं। देखिए, महाभारत के पहला खंड, दूसरा खंड, तीसरा खंड यानी पार्ट, भाग। कुल, यहाँ पर कुल का अर्थ होता है संपूर्ण और कुल यानी वंश। तो यह शब्द युग्म है। अब यहाँ कुल यानी संपूर्ण। अब यहाँ देखिए, वन के प्राणी यह सब कुछ स्तब्ध भाव से देख रहे थे। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। देखते देखते पत्तों की वह जोड़ी उद्ग्रीव हुई, मानो उनमें चैतन्य भर आया। उन्होंने अपने आसपास और नीचे देखा। जाने उन्हें क्या दिखा कि वे कांपने लगे थे। उनके तन में एक प्रकार की यानी उनका शरीर लाल हो गया था। लाल होने का भाव उनमें पैदा हो गया था। इतने में गुस्से में थे। कुछ क्षण बाद वे एक चमक से चमके, जैसे उन्होंने खंड को कूल में देखा था। अब तक उसे ऐसा लग रहा था कि एक ही खंड था, लेकिन अब संपूर्ण उन्होंने देख लिया था। फिर आगे क्या होता है देखिए। वह आदमी अब नीचे उतर आया था और वनचरों के समकक्ष खड़ा था। बड़दादा ऐसे स्थिर शांत थे, मानो योगमग्न हो कि सहसा उनकी समाधि टूटी। वे जागे, मानो उन्हें अपने चरम शीर्ष से कोई अनुभूति प्राप्त हुई हो। वनचर का अर्थ होता है वन में घूमने वाला। वनचर यानी वन में घूमने वाला। और चरम शीर्ष का अर्थ होता है चरम सीमा पर, हम कहते हैं ना, चरम सीमा पर पहुंच गया है यानी उच्चतम। चरम शीर्ष यानी उच्चतम। अब वह आदमी जो है नीचे उतर आया, क्योंकि अब वह जो बरगद का पेड़ था, जो बड़ का पेड़ था, उस पर वह चढ़ गया था। अब वह नीचे उतर आया। यह वन में घूमने वाले जितने भी पशु पक्षी थे, उनके सामने वह खड़ा था। बड़दादा ऐसे स्थिर शांत थे, मानो योगमग्न हो। बिल्कुल शांत भाव से वह खड़े थे।
ऐसा लग रहा था कि यह बड़दादा कोई योग साधना कर रहे थे। मानो योगमग्न हो कि सहसा उनकी समाधि टूटी। वे जागे, मानो उन्हें अपने चरम शीर्ष से कोई अनुभूति हुई हुई हो। इसके पश्चात उस समय सब और सप्रश्न मौन व्याप्त था। उसे भग्न करते हुए बड़दादा ने कहा, वह है। और यह जो बड़दादा जो था वह योगमग्न था। अब उनकी समाधि टूट गई थी और तब उन्होंने उस समय सब और सप्रश्न मौन व्याप्त था, यानी सभी के मन में प्रश्न था लेकिन सभी मौन धारे हुए थे। उसे भग्न करते हुए बड़दादा ने कहा, यानी यह जो सभी लोग पूरी तरह से मौन धारण करके खड़े थे, यह मौन व्रत जो है उसे उन्होंने छेद दिया। बड़दादा ने बीच में कहा, वह है। कहकर वह चुप हो गए। साथियों ने दादा को संबोधित करते हुए कहा, दादा दादा। दादा ने इतना ही कहा, वह है, वह है। कहाँ है, कहाँ है? सब कही है, सब कही है, और हम नहीं, वह है। और इस प्रकार बड़दादा ने कहा कि देखिए वह है, यानी वह वन है। ये सब पूछने लगे, कहाँ है, कहाँ है? फिर उन्होंने कहा कि सब कही है, सब कही है, और हम नहीं, वह है। और इस प्रकार यह गद्य जो है तत्सत, तत्सत का अर्थ होता है वही सत्य है, यानी वही सत्य, यानी सृष्टि के निर्माता के प्रतीक, वन में मौजूद जीव जंतु तथा वनस्पति भी विशिष्ट प्रवृत्तियों के द्योतक है। लेकिन अब तक यह मनुष्य जो है, मनुष्य में बुद्धि है, शक्ति है, ज्ञान है, और इस अहंकार के कारण मनुष्य अपने स्वयं में वह चूर हो गया था और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझता था। लेकिन यह एक प्रतीकात्मक ऐसी कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताया है कि प्रकृति द्वारा निर्मित पेड़ पौधे, पशु पक्षी, इंसान, सभी हर एक का अपना अस्तित्व होता है। हर, चाहे वह वनस्पति हो, चाहे वह पशु हो, अपनी अपनी जगह वह महत्वपूर्ण है, उनका अपना महत्व है, सभी का अपना अस्तित्व है, और सभी लोगों का, सजीवों का अस्तित्व सृष्टि के लिए अर्थपूर्ण है। और इस कहानी के अंत में यानी वह सर्वशक्तिमान के अस्तित्व को स्वीकार करना ही पड़ता है। और यह सर्वशक्तिमान यानी ईश्वर जो है, यह अंतिम सत्य है, या यही सृष्टि का अंतिम सत्य है। इस प्रकार का संदेश यहाँ इस कहानी के माध्यम से जैनेन्द्र कुमार जी ने दिया है। अब यह गद्य जो है, गद्य यहाँ पर समाप्त हो जाता है। उसके नीचे जो भी कृतियाँ है वह कृतियाँ आपको घर पर जो है उसे पूरा करना है। अब बड़दादा के अनुसार आदमी ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं? किताब में देखना है, एक, इनमें पत्ते नहीं होते क्योंकि मनुष्य में पत्ते नहीं होते, तना ही तना होता है, इसमें जड़ें नहीं होती, अपने तने की दो शाखाओं पर वे चले जाते हैं। बहुत ही आसान है क्योंकि गद्य में यह सारा आपको देखने को मिलता है। फिर आगे की जो कृति है वह कृति देखिए। वन के बारे में इसने यह कहा, क्या कहा? बड़दादा ने क्या कहा? मेरी उम्र इतनी हो गई लेकिन कभी वन को नहीं देखा। घास ने भी कहा कि मैंने भी नहीं देखा। शेर ने कहा कि तुमने ये कैसे जाना कि कोई वन है और आसपास रहता है? तो इस प्रकार किसने क्या कहा, तो यह कृतियाँ आपको हल करनी है। अब हम आज की ताशिका में यहाँ रुकते हैं। आप सभी को धन्यवाद।